भी भूल गए हैं। तो इन हालात में अगर इमरान खान को गिराते हैं या बुज़दार को गिराते हैं तो आई वुड बी एट मतलब लास्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या स्टैंड है, बचाएं बुज़दार को। ये आप पीपल्स अपोजिशन के मफादत की वजह से कह रहे हैं कि बुज़दार को नहीं गिराना चाहिए, वरना ये उसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत खुश हैं बुज़दार मैं की तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। आप 2.5 साल मुखालफत करने के बाद अब आप बचाने के लिए आ गए। मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं तो अपोजिशन को मशवरा दे रहा हूँ कि भाई इन्हें सूट करता है कि बुज़दार साहब ही 5 साल पूरे करें ताकि तबाही का साइकिल जो ना अगर 2-4 सीटें जैसे पीपल्स पार्टी की नहीं बची ना पंजाब में, ताकि कल को यहाँ पे इमरान खान साहब को एक सीट ही ना मिले। 2.5 सालों बाद लोगों को चीखें निकलना शुरू हुई हैं, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी आर्मी, पूरी सीक्रेट एजेंसीज, पूरे अलाइज इमरान खान साहब के 2.5 साल से मिन्नतें कर रहे हैं खुदा के लिए जनाब इतने बड़े स्टेक्स हैं हमारे, हमने आपकी ये बास्केट में अंडे डाले थे, खुदा के लिए हमें बचाएं। वो नहीं मान रहे। वहां पे रोज अनपॉपुलर और वो होती जा रही है। पीटीआई की जो तबाही की मेन वजह है इस्लामाबाद नहीं है, लोग नहीं समझेंगे। ये तो 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, ये तो आईसीटी इस्लामाबाद 24 किलोमीटर का बहर, इनको बहर तो कोई नहीं चलती। असल जो तबाही बर्बादी अगर आई है क्योंकि आपने दो कमजोर, मुझे इनके एक मिनिस्टर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी इमरान खान साहब का, वहाँ के जनाब खान साहब वैसे तो एक्ट करते हैं कि आई एम वेरी पावरफुल, मैं डिफेंड माचो, बिल्कुल किसी से डरता वरता नहीं हूँ, जनाब शरफ वाली बात, कोई फिक्र नहीं, लेकिन वो हर पावरफुल और इंटेलिजेंट आदमी से खौफजदा होते हैं, उसको सामने आगे नहीं आने देंगे। पंजाब में उन्होंने ढूंढा है बंदा जो कैमरे के साथ वो मेरी तरह 2 मिनट उसकी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। उन्होंने वहां पे महमूद खान को ढूंढा है कि जिससे एक बात भी नहीं होती जब तक 2-4 बंदे उसको पकड़ के ना चलाएं तो वो चल नहीं सकता। इमरान खान साहब ने अपने खिलाफ सबसे बड़ा जो काम किया है कि इन्होंने 2 बड़े सूबे जहां पे इनकी हुकूमतें थी, इन्होंने इंतहाई कमजोर लोग आगे लाए हैं कि जो डिलीवर नहीं कर सके, क्यों कि मेरे कंट्रोल में रहें। सिंपली ये पाकिस्तान में, हालांकि इमरान खान साहब को खौफजदा होना नहीं चाहिए था कि पावरफुल आदमी स्ट्रगल करके हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस से हैं, एक आपने बड़ी लंबी महाभारत लड़ी है, जंग लड़ी है, आपको तो काबिल तरीन लोगों को पंजाब का वजीर आला लगाना चाहिए था ताकि लोग शहबाज शरीफ को भूल जाएं जो वो एक्टिंग करते थे, बकौल आमिर साहब के सर पे हैट, नीचे घोड़ा, एक यहाँ पे वो काउबॉय वाला पिस्तौल, नीचे बड़े बड़े बूट, तो वो जो कुक आगे एक्टिंग करते थे सारी देखते लोग तो उसके आदी थे। अब आप एक ले हैं बुज़दार साहब को जनाब के जनाब के, उनके 101 उन्होंने खूबियां बताई जिनको बुज़दार साहब को भी नहीं पता कि अच्छा मेरे अंदर ये चीजें भी हैं, इमरान खान साहब को पता है उनका। आपने ऐसे कमजोर लोग लगे हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आपकी पार्टी का, ये तो सूट करता है। मैं फिर रिपीटिंग ये इसको आसिफ जरदारी को, बिलावल को, मरियम को सूट करता है कि इवन उस पर मैं आता हूं मैं जरा कि ऐसा ही बंदा रहे, कोई ऐसा बंदा ना जो काम करे और कल के लोग इनको भूलना शुरू हो जाएं, इसलिए धमकियां शमकियां देंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि बुज़दार को बचा। मेरी तो इनको मशवरा होगा, मुफ्त में दे देता हूं, देना नहीं चाहिए, सियासत हम नलायक होते हैं, इनको अच्छे नहीं लगते। मेरा ये मशवरा इनके लिए कि बुज़दार को अगर ये चौधरी परवेज गिराने लगे ना तो इनको बचाना चाहिए जनाब, बिलावल साहब को और मरियम। वो समझते हैं क्लास साहब शायद कि इस्लामाबाद इमरान खान को गिराने के लिए बुज़दार को गिराएंगे तो उसके तसलसल में जो है इमरान खान भी कमजोर हो जाएंगे और गिर जाएंगे। सर मेरा ख्याल है भी इमरान खान साहब ये ना गिराएं, ये जल्दी कर रहे हैं, मतलब मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग, एक रीडिंग होती है जो काम उन्होंने वहां पे बुज़दार साहब ने किया है उसी ही पेस के साथ और उन्हीं ही तरीकों के साथ इमरान खान साहब भी इस्लामाबाद में वही कुछ कर रहे हैं। इनको भी दें टाइम, इमरान खान साहब को इतना जल्दी भी उनका कुछ रोमांस रहता है, थोड़ा सा साल 2 साल मजीद का कुछ नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आ रही। अब जवान है, बिलावल भी जवान है, मरियम साहब भी माशाल्लाह वो भी यंग हैं, कहीं पे उम्र नहीं निकली जा रही। सब्र करें, सियासत इज ऑल अबाउट वो पेशेंस, वेट एंड पेशेंस होता है। वो कहते हैं गुड थिंग्स हैपन टू दोज हु वेट। तो अगर आपने तो 2.5 साल वेट कर ले तो भाई साहब 2 1 1.5 1 और भी कौन से इमरान खान साहब यहाँ डिलीवर कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे तबाही पे हो रही है। एक झटका आया सेनेट इलेक्शन का, उससे नहीं संभल पा रहे, आपके सामने है। आप इनको गिराएं कि मजलूम बना दें कि थोड़ा सा मेरा कल एक मैं अब बिल्कुल इस वक्त पोलिटिकली तौर पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज महाराज, और ये धीरज है, आप बुज़दार को ना गिरने दें। पर मुकदमों की है जी सर, गिरफ्तारियों की है। आमिर भाई कौन सी गिरफ्तार है ना, कौन गिरफ्तार होकर बैठे बताएं जरा, नाम बताएं। शाहिद रकान अब्बासी बहर आ गया, साद रफीक बहर आ गया, एहसन इकबाल बहर आ गया, लिफ्ता बहर आ गया, शहबाज बहर आ गया, मर्जी से अंदर है वो उसमें है, वो भी आ जाएंगे। हमजा शहबाज आपका बल्कि हमजा शहबाज के सुने किसी ने, मतलब उस पर चले बाद में बात करते हैं कि उसको इन्होंने शहबाज शरीफ को अंदर रख के एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि हमने कितना बड़ा ब्लंडर मारा है कि मरियम को लीडर बना दिया हमने। अगर शहबाज शरीफ ये बैठा होता, ये भी रीडिंग है आपके साथ, चले मैं एक इनसाइड स्टोरी शेयर करूं। एस्टेब्लिशमेंट अब ये सोच रही है कि हमने ब्लंडर मारा है, अगर शहबाज शरीफ साहब आज बहर होते तो गिलानी इलेक्शन नहीं जीत सकता था। मरियम की वजह से वो इलेक्शन जीत गए, क्योंकि शहबाज शरीफ के जरिए डील करना, वो तो उनका अपना बच्चा ही पूरा है ना।
कि शहबाज शरीफ अपने 8-10 MPs को कह देते, बेशक बड़े भाई ने कहा भी हुआ होता कि जनाब कि गिलानी को वोट डालना है, मरियम ने कहा होता, वो कह देते 8-10 को कि यार वोट नहीं डालना क्योंकि मेरी यहाँ पे वो पिंडी बॉयज के साथ मैं जरा एक गुडविल जस्टिस देने, गिलानी को हम हराएंगे। शहबाज शरीफ हरवाता, वो मरियम और नवाज शरीफ ने नहीं कहा हुआ कि नहीं जनाब कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट खुद ये सोच रही है कि शहबाज को अंदर करके हमने मरियम को लीडर बना दो, किसी की सुनती नहीं है। तो सर बात मेरी जरा लंबी होगी, कहने का मतलब ये है अक्ल करें, ये कोई करेक्टर नहीं रहेगा बिकॉज इट्स पॉलिटिक्स। हमने ये समझा दिया लोगों को कि पॉलिटिक्स में हर गंदा काम होना है और आपने एतराज नहीं करना। सर इमरान खान साहब ने मुझसे अगर पूछें ज्यादा पॉलिटिकली तौर पर दिवालियापन का उस मुआशरे को शिकार किया, मतलब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि इनके पास क्या कुछ नहीं था यार, इससे बड़ी फेम इन्हें क्या चाहिए थी यार, इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए थी। मतलब पाकिस्तान का अगर वो गार्ड में समाल लफ्जों में कह रहा हूँ देवता टाइप, पाकिस्तान का कोई जेन्युइन सेलिब्रिटी था अगर इन 72 सालों में तो इमरान खान था। इससे ज्यादा इज्जत आपको क्या चाहिए थी जो आपने आपके गिनवा दिए माज कुराप्ट अब्दुल कादिर जैसे लोगों को, बुजदार जैसे लोगों को, ये महमूद खान जैसे को, आबड़ों को, फलाने को, ABC को पावर में लाने के लिए यारों दोस्तों को आपने अपनी क्रेडिबिलिटी आसमान से नीचे ले हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो उनका फॉलोअर है नौजवान पढ़ा लिखा जो है वो रेजिस्ट करने की बजाय वो जस्टिफाई करे कि मैं करप्ट लीड को पावर में लाकर चेंजेस ला रहा हूं। तो चेंजेस आ गई हैं आपकी इन 2.5 सालों में। सो मेरा हिसाब से ये है कि इमरान खान साहब अगर स्टेटस को के खिलाफ लड़ाई बंद कर गए हैं, सरेंडर कर गए हैं, फेयर इनफ, क्योंकि उन्हें पावर चाहिए थी, तो मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब को और मुझे इस स्टेटस को के खिलाफ ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस के खिलाफ हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। हमें उसमें वो कहते हैं नकार खाने में तूती बजाती रहनी चाहिए, चाहे 2 लोग सुने चाहे हमें 4 लोग सुने। हमें इनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन और पॉलिटिकल जो इनका हुआ बैंकरप्सी है उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आज इनसे जस्टिफाई करवाएं कि अब्दुल कादिर को जो उन्होंने दुपट्टा पहनाया है बनी गाला में वो ठीक किया है। किस हिकमत अमली से वो PTI का हिस्सा मैं भी ये सरेंडर तो दूर की बात है, मैं तो सिर्फ जो हकीकत हाल है वो बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल ये है। मुझे जो है बिल्कुल मैं इसमें कोई आपसे बहस है ही नहीं है, मैं पागल हूँ जो इस तरह की बहस करूंगा कि जनाब अखलाकी उस पर। मगर मुझे ये जो कॉम्प्रोमाइज थे अखलाकी और ये तारीख का और सियासत का एक सबक भी है कि अगर आप जीत जाते हैं ना, जंग जब जीत जाते हैं तो जो आपने 10, 20, 30, 40 लाख बंदे भी मारे होते हैं जर्नैल, तो वो भूल जाते हैं कि सिकंदर आजम ने, नेपोलियन ने, दुनिया के बड़े बड़े जर्नैलों ने दरमियान में क्या क्या कुछ करके वो फतुहात की। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप वो सारे कंप्रोमाइज भी किए जा रहे हैं और आप डिलीवर भी कुछ नहीं कर रहे। और अखलाकियात के नारे हैं कि जो सवाल ये है कि अगर ये कंप्रोमाइज इमरान खान साहब ने करने थे क्योंकि ज़रूरी थे, तो फिर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में क्या बुराई थी, क्या मसला था। इमरान खान साहब की तकरीर निकाल के दूं कि आपको याद होगा 2002 में इनकी जनाब मुशर्रफ से किस बात पे लड़ाई हो गई थी। इस बात पे लड़ाई हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कई दफ़ा, आप कहेंगे तो कल क्लिप ले आएंगे कि जनाब मुझे जनाब मुशर्रफ ने कहा था कि जाओ तुम चौधरियों के साथ मिल के ना कोई 2-4 वजारतें वगैरह कोई इनका टिकटें शिकटें बांट लो। तो मैंने कहा मैं डाकू चोरों के साथ जाऊँ और मैं करूँ, ये रिकॉर्ड पे हैं वो। सो ही इमर्ज एज समवन के जो ना कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना करप्ट लोगों के साथ खड़े होंगे, ना करप्ट लोगों को पार्टी में आने देंगे, व्हाट कम में। और उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद जो स्लीपिंग एक मेजॉरिटी जिसको कहा जाता है साइलेंट मेजॉरिटी का, जो आराम से घरों में माजरत के साथ मैं मुहर्रतन कह रहा हूँ, वो भंग पी के सोई हुई थी, मजे से पड़ी थी कि मुल्क में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मार्शल लग रहे हैं, लूट रहे हैं नहीं लूट रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो आपके शहरों की एक उसकी आप कैसे एलीट क्लास थी, नौजवान नस्ल थी, लड़के लड़कियां बूढ़े सारे, औरतें बच्चे, किसी को कोई कंसर्न नहीं थे मुल्क कैसे चल रहा है नहीं चल रहा। उन्होंने जी भाड़ में जाए जी चलाएं, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, जो आता है नहीं जाता सिविल फौजी चलाएं। फिर खान साहब एक दिन मुतार उन्होंने कहा नहीं जनाब ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, ये कैद का मुल्क है, यहाँ बर्बादी होगी, तबाही होगी, लुटेरे डाकू चोर ये इस मुल्क को खा गए, हमारा मुल्क ऐसा नहीं था, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। इन्होंने जनाब एक एक महल्ले गली में जाके सोई हुई कौम के कानों में बिगल बजाए, बकायदा बिगल नहीं बजाते बिगल बजाए, इन्होंने बार बार बजाए, इंटरव्यू दे रहे हैं, जलसे जुलूस उठा, अखबार मीडिया सारे, और आखिर पे इन्होंने खड़ा कर दिया एक ही नारे पे जनाब कि मैं तब्दीली लेके आऊंगा। और मैं ना आसिफ जरदारी हूँ, ना मैं यहाँ चौधरी शुजात हूँ, ना परवेज इलाही हूँ, ना मैं नवाज शरीफ हूँ, मैं हूँ, आप देखिएगा मैं यहाँ पे करता क्यों। सो ही स्टूड अगेंस्ट स्टेटस को, ही स्टूड अगेंस्ट ऑल दीज डर्टी कंप्रोमाइजेज जो यहाँ पे कह रहे थे, वो इलीट कैप्चर के खिलाफ खड़े हुए थे। आज वो ये कहें अपनी पूरी नौजवान नस्ल को जो हमारी 50% से ज्यादा है, उनको आपने इस काम पे लगा दिया है कि नहीं दाग तो बड़े अच्छे होते हैं, ये कंप्रोमाइजेस तो बड़े अच्छे होते हैं, इसके बगैर मैं पावर में नहीं आ सकता। आमिर साहब ने वो किताब यकीनन पढ़ी होगी, पढ़ने वाले हैं,
ये लिखी थी JF कैनेडी ने, लिखी थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट, प्रोफाइल्स इन करेज। ऐसे मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ ये चीज़ें पढ़ के हुआ है। मस्त है कि मुझे पढ़ना बंद कर देना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें मेरा ख्याल इरेलीवेंट कर रही हैं यहाँ पे पॉलिटिकल उसको करने में। उन्होंने अमेरिकन तारीख की हिस्ट्री में ऐसे 12, मैं गलत नहीं कह रहा, 12 के करीब ऐसे सेनेटर्स, ऐसे पॉलिटिशियन उन्होंने वहाँ तलाश किए। कैनेडी ने, जो वो बंदा जो प्रेसिडेंट है, उन लोगों को जिन्होंने वहां पे ये अमेरिकन हिस्ट्री में उन्होंने अनपॉपुलर स्टैंड लिए एट वेरी क्रिटिकल जंक्चर, वेरी क्रिटिकल, उनके फ्यूचर तबाह हुए, उनके पॉलिटिकल कैरियर तबाह हुए। वो सेनेट से दे वर थ्रोन आउट ऑफ देम, लोगों ने उनके जूते मारे, उनको छित्तर मारे, इलेक्शन में वोट नहीं डाले। उन्होंने कहा व्हाट कम में, ये उसने कहा मेरे नजदीक 12 अमेरिकन थे जिन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री को आज यहाँ पे उन्होंने फ्रेम किया है। आज अमेरिका जहां तक पहुंचे तो इन लोगों की वजह से पहुंचा, जिन्होंने जुर्रत की, जो अगेंस्ट द विंड गए, जिन्होंने अपने